क्लास क्लास देखिए, कल हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क के लिए, वो हम लोग सॉल्व किए थे। अब देखिए, आज जो है इसी के आगे चैप्टर वही है, करली तथा इंडेक्सेस, यानी करली तथा घातांक। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर n में n का मान ज्ञात करना है हमें। क्या है, कैपिटल N यानी इस n का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये पावर की होल पावर में चला जा रहा है, 2 की पावर 4 की पावर 5। तो यहाँ पे देखिए एक रूल था, a की पावर n की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसी की हेल्प से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी भी घातें हैं वो गुणे में आ जाएंगी। गुणे 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर n। ठीक है, तो 4 दूनी 8 5 40 हो जाएगा, 3 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर n। ठीक है, तो 40 और प्लस ए आधार समान है तो घातें कुछ जुड़ जाएंगी, आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएंगे। तो 3 की पावर 41 इक्वल टू 3 की पावर n। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है, तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 41। ठीक है, n का मान आ जाएगा 41। अब देखिए आंसर जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, 41। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम, नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका कि 43 ये 343 की पावर 2/3 है। ये एक रूल है, a की पावर m/n है। तो ध्यान दीजिए, जो हर होता है, इसमें जो हर होता है वो करनी की घात में चला आता है, और जो अंश है यानी जो ऊपर वाला है वो नंबर्स की पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो 3 है ये 343 करनी लग गई, इसकी घात में आ गया, करनी की घात 3 हो गया, 343 इसकी पावर कितनी हो गया, अंश क्या है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 343 को अगर हम लिखेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 7 का घन है, ये क्या है 7 का घन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया, इसका ये जो स्क्वायर है ये यहाँ चला गया। अब देखिए चूँकि यहाँ पे घन है, यहाँ पे क्यूबिक था, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 3 बार 7 है तो इसलिए 7 बाहर आ जाएगा। और ये जो पावर है, ये पावर इसका होल निकल आएगी, स्क्वायर में है। ठीक है, जब ये होल है तो इसका मतलब है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 7 49। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 49 यानी 49। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 49। आप देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल है जो कि मैक्सिमम बार पूछा जाता है, कि करनी के अंदर करनी जब भी प्लस में होती है या माइनस में होती है तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है। लिखा हुआ है √5 प्लस √5 डॉट 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 इनफाइनाइट लिखा हुआ है, को हल कीजिए। को हल करना है, तो ध्यान दीजिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा सा इक्वल टू लगाइए आप, उसके बाद जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको लिख दीजिए, √5 प्लस √5 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ करनी के अंदर करनी बनती चली जा रही है। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, ये अनंत तक जाएंगे, इनका कोई अंत नहीं है। तो हम सपोज मान लेते हैं कि x बराबर √5 प्लस √5 डॉट 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 इन्फानाइट है। ठीक है, अब जब ये है तो x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, x बराबर लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए यानी पहले वाले टर्म्स को छोड़ दीजिए, फिर जब यहाँ से देखेंगे तो भी तो यही लिखा है √5 प्लस √5 डॉट 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 इन्फानाइट, यानी √5 प्लस इसको हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या, x लिख सकते हैं, इसकी जगह पे x लिख सकते हैं। ठीक है, तो x लिख दिया हमने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको हम पहला टर्म्स रहने देते हैं, उसके बाद इस टर्म्स को इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और इसको देखिए √5 प्लस √5 डॉट 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 इन्फानाइट। तो इसका मतलब है इसका मान भी x ही होगा, तो जब x होगा तो x इक्वल टू √5 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया √5 प्लस x। अब देखिए
यहाँ पे क्या है, दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट है ये तो ये हट जाएगा, 5 + x हो जाएगा। ठीक है, 5 + x हो जाएगा। अब देखिए ये इधर भेज दीजिए, इसको जब इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी ये इसका हल निकल आया है, ये इसका हल निकल आया है। यानी इसका अगर हल कोई पूछे तो ये हो जाएगा। इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहें फैक्टराइजेशन मेथड से, 3 दूनी 5 हो जाएगा तो x-3 x-2 आ जाएगा। ठीक है, वो अगर सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसी पे क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √6 + √6 + √6, ठीक है, डॉट 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 इन्फानाइट को हल करना है। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू हमने मान लिया वही √x, यानी जो ऊपर लिखा है वो इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही प्रोग्राम करना है। x बराबर इतना में रखना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर एक √6 हम छोड़ देते हैं, प्लस का x है, प्लस का x हमने बना लिया, प्लस का x डॉट 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 इन्फानाइट बनाया। तो दोनों पक्षों का फिर से वर्क करेंगे, जैसे ही वर्क करेंगे यानी जैसे ही इसका वर्क करेंगे और फिर इसका वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे ही वर्क करेंगे तो x² + 6 + x हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही x करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पे जब x मानेंगे तो ये इन्फानाइट नहीं रहेगा, डॉट 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 इन्फानाइट नहीं रहेगा, क्योंकि x बराबर ऑलरेडी इन्फानाइट तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए x² + 6 + 6 + x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x² - -6 हो गया। अब देखिए इसके हम फैक्टर कर देते हैं, वहाँ पे केवल हमने समीकरण निकाली थी, यहाँ पे लास्ट तक एंड तक हल करते हैं, समीकरण निकालेंगे। तो इसको आप लोग मिटा के रखिए, ये गलती से लिख गया है। अब यहाँ पे देखिए x² - 3x + 2x माइनस का -6 = 0। यहाँ पे देखिए क्या है, तो x ब्रैकेट के अंदर x - 3 प्लस ये 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो x - 3 = 0 हो जाएगा। तो x - 3x + 2 = 0। यहाँ पे एक x का मान 3 आ जाएगा, दूसरे x का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हो गया हमारा आंसर, x = 3 x = -2। ठीक है, तो ऐसी ये इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा एग्जाम में। ठीक, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है, टेट और सीटेट हर जगह पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से लगाइएगा, कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके आपको बुक में, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है वर्गमूल से रिलेटेड है, जो कि इधी का ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। देखिए √5 + √5 + √5 हो गया, डॉट 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 इन्फानाइट तक है, को हल कीजिए लिखा हुआ है, को क्या करना है, को हल कीजिए। ठीक है, तो को हल करना है आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जितना भी लिखा हुआ है √5 + √5 + √5 डॉट 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 इन्फानाइट, इसको हम बराबर मान लेते हैं x पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बराबर हो गया x। फिर क्या करते हैं, जब x हो गया तो x = √5, यानी पहला √5 लिख लेते हैं, उसके बाद का ये वाले जो टर्म्स हैं, ये जो मैंने मिटा दिए अभी, इसको अगर देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसको मिटा दें, ठीक है, पहला वाला जो है इसको हम छिपा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं तो ये भी तो वही लिखा है ना जो यहाँ पे लिखा है √5 + √5, इनफाइनाइट तक जाएगा तो +√5 5 5 5 डॉट इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो इसका मतलब है x = √5 हमने छिपा दिया, प्लस का अगर मानेंगे तो ये हो जाएगा x, प्लस का x हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, √5 + x, ठीक है, वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो x² प्लस का 5 + x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², ये जो टर्म्स है ये इस साइड आ जाएगा, तो x² - x - 5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण निकल आया। ठीक है, मैक्सिमम समीकरण निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण निकल आया। दूसरा एग्जाम्पल सेम इसी का है। ठीक है, सेम इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देखिए
अंडर रूट प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स डॉट 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 इनफाइनाइट है का हल करना है आपको। एक्स इक्वल टू अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर, यहाँ पे सेम प्रोसीजर करते हैं। एक छः जो है वो हम भूल जाते हैं, जब इसको देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा एक्स। ठीक है, जैसे एक्स होगा तो अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स लिख देंगे। ये गलती से बाई डिफ़ॉल्ट लिख गया है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। तो अंडर रूट सिक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का जैसे ही वर्क करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, ठीक है, इसको मिटा के रखिएगा, ये गलती से लिख गया, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग गलती मत करिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स, ठीक है, सिक्स प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे रूट करेंगे, वर्क करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, अगर अंडर रूट की करनी है तो उसका वर्क करेंगे तो करनी हट जाती है। अब यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यानी जब ये प्लस का इस पार था, इस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए वही मेथड है कि 6 को उठा लीजिए, 6 के ऐसे गुणनखंड के लिए फैक्टर करिए कि माइनस करिए तो फिर एक आ जाए। यहाँ पे कितना, एक है, तो माइनस करिए तो एक आ जाए, और अगर गुणा करें तो फिर 6 आ जाए। ठीक है, अगर माइनस करें तो फिर क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी 3, ध्यान दीजिए, अगर 3 माइनस 2 करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 3 इंटू 2 करेंगे तो इक्वल टू 6 आ जाएगा ना। अब ये सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 प्लस यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस थ्री इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी सिंपल सा हमने एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, तो जब ये 3 इस पार आएगा तो फिर प्लस का हो जाएगा, जब 2 प्लस का था इस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों को। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और मैं दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ कि ये आपके सीटेट और टेट में भी पूछेंगे जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल जैसे मैंने क्वेश्चन दिए थे तो केवल 2-4 बच्चे हल किए। मैं सोच रहा हूँ यही क्वेश्चन आप लोग आज हल करके मुझे दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इसी से आपका बेस मजबूत होगा। ये जो क्वेश्चन है यही आप लोग को आज भी हल करने हैं, इससे आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत हो गया फिर उसके बाद करंडी के क्वेश्चन हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। केवल कल यही क्वेश्चन का बेस बताया था, कुछ रूल्स बताए थे। आज केवल 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, एक अंडर रूट का और एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिसकी घातांक कुछ ना कुछ होता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना होता है। लेकिन याद रखिए ये जो है इन क्वेश्चनों को आप लोगों को हल करना है, हल करके मुझे ज़रूर भेजिए किसी भी हालत में। ठीक है, इनको हल करेंगे भेजेंगे तो मैं जो भी गलतियाँ होंगी मैं उनको सुधार के आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं गलती कर रहे हो देन बेटर है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर लगाइए आप लोग। ठीक है, इनसे क्या होगा, इनसे आपका जो बेस है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेस मजबूत हुआ फिर आगे के क्वेश्चन तो हम लोग हल ही कर लेंगे। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो ये चैप्टर है, ठीक है, जो ये चैप्टर है तो उसमें है क्या, ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ जो लोग कल की क्लास नहीं अटेंड किए थे। करणी और घातांक है, ठीक है, अध्याय क्या है, अध्याय 1 है, करणी और घातांक। ठीक है, करणी और घातांक है, करणी साइड और इंडेक्स। करणी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अंडर रूट लिखा होता है, उसके ऊपर कुछ घातें लगी होती है। ठीक है, अंडर रूट लगा होता है, उसके ऊपर कुछ घातें लगी होती हैं। तो जो घातांक होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ए, इसकी घात कितनी करनी की, एन। ठीक है, तो करने की घात ये डिनोट करती है, ध्यान दीजिएगा, करने की घात जो है वो ये डिनोट करती है कि करनी के अंदर जो भी टर्म्स है, करनी के अंदर जो भी टर्म्स है वो कितनी बार फैक्टर उसका होगा देन वो बाहर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, करनी की घात 2 है। अब देखिए 9 गुणे 9 है, यहीं पे देख लीजिए,
9 गुणे 9 हम बना सकते हैं 81 को, तो इसका मतलब वर्ग है, अंडर रूट है, तो पेयर बन गया। अगर वर्ग है, पेयर बन गया, तो इसका मतलब है 9 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 9 बाहर आ जाएगा। ये बराबर डायरेक्टली हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, आप ध्यान दीजिए, कभी भी जैसे यहाँ पे 3 होता, करने की घात अगर 3 होती, यानी यहाँ पे 2 की जगह पे अगर करने की घात 3 होती, तो फिर क्या होता, तो फिर हम 3 3 का फेयर बनाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 करके, तो एक 3 बाहर तो निकल आता, एक 3 नहीं निकल पाता, तो उसको लिखते 3√3। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि करनी की घात जो होती है वो यही डिनोट करती है कि अंदर जो भी टर्म्स है उसके हम पेयरिंग कैसे करेंगे, 2 के रूप में करेंगे, 3 के रूप में करेंगे, 4th के रूप में करेंगे। अगर 3 होता तो 3 के रूप में करते, 4 होता तो 4 के रूप में करते, 5 होता तो 5 के रूप में करते। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, कल ये रूल्स थे, कुछ बताए थे मैंने, आज फिर से देख लीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ये एक रूल था, अगर करनी की घात n हो और a की पावर भी n हो तो उसका मान a हो जाता है। यानी कोई भी नंबर से, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट, इसकी घात है 4, ठीक है, इसकी घात है 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी घात भी 4 है और यहाँ इसकी नंबर्स की घात भी 4 है, तो इसको तो क्या लिख सकते हैं, ये और ये कट जाता है तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इन सब चीज़ों को, कि जैसे एग्जांपल में दिया भी गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करनी की घात 3 है, 4 की पावर भी 3 है, तो 3 3 कट गया था, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, तो ये एक रूल है कि अगर करनी की घात समान हो तथा करनी का जो नंबर्स है उसका स्क्वायर या जो भी दिया उसकी घात भी समान हो, दोनों घातें जब बराबर होती हैं तो ये कट जाएगा, अतः नंबर्स केवल बचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अंडर रूट a इंटू बी है। ठीक है, ये एक रूल है कि गुणे में अगर नंबर्स दिए हुए हैं और उनकी करनी लगी हुई है, तो करनी की जो घात होती है, करनी की जो घात होती है वो दोनों पे बराबर आती है, यानी जो भी नंबर्स होंगे वो दोनों पे बराबर आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए करनी की घात ये n है, तो ये a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन और था हमारा, और जो रूल था अंडर रूट a/b, करनी की घात कितनी है, n है, तो सेम जैसे गुणे वाले में डिवाइड होता, मतलब अलग अलग हो जाता है, वैसे इसमें भी सेपरेट हो जाएगा। अंडर रूट a के ऊपर करनी n हो जाएगी, फिर अंडर रूट b के ऊपर भी करनी n हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब बातों में को ध्यान में रखते हुए आप लोग सोल्यूशन करिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, केवल मैं रूल दिखा देता हूँ दोबारा से ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए करनी के अंदर यदि करनी हो रही है तो नंबर जो करनी होती हैं वो करनी की जो घात होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखो n है, a है, तो mn हो जाएगा। कहने का मतलब है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, छोटा सा एक एग्जाम्पल है, अगर करनी की घात यहाँ पे 2 है, ठीक, फिर करनी लगी है, यहाँ इसकी घात 3 है, ठीक है, और अंदर कुल लिखा है 2 लिखा है सपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 मतलब 6 हो गया, और करनी ये हो गई, और ये अंदर कितना था, अंदर 2 था, ये लिख देंगे हम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों में, यानी इसको अगर लिखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 और यहाँ पे 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को और सोल्यूशन अच्छे से करिएगा। यहाँ पे देखिए 24 लिखा है और अंदर क्या लिखा है, 3 है, फिर करने की घात 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 24 हो गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन करना है, ये रूल्स हैं, ये हमेशा काम आएंगे आपके। यहाँ पर देखिए करने की घात n है, नंबर्स की पावर m है, ठीक है, तो ये पावर यदि बाहर होती है तो भी ये अंदर आ जाती है, ये इसका कहना है। फिर क्या है, कुछ जनरल्स रूल है, यदि a की पावर n, ये घातांक के रूल हैं, अगर a की पावर a हुआ, 0 हुआ, इक्वल टू 1 हुआ, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी अगर 2 की पावर, सपोज हमें 2 की पावर 0 लिखा मिल गया, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 4 की पावर 0 हो गया तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यानी कोई भी नंबर्स है अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए बेस समान है, अतः जो घातांक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, ये तो सबको पता ही है। अगर इन्वर्स में लिखा है कुछ ए की पावर माइनस से में, तो ये जो पावर होती है वो माइनस में नीचे चली जाती है तो प्लस में हो जाती है, सबको याद ही है। अब देखिए फिर है ए की पावर एम डिवाइड बाई एन। डिवाइड बाई का मतलब होता है वो ऐसे ही बटे में होगा, तो जो बटे में पावर होती है वो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती है, तो ये माइनस से नहीं, डायरेक्टली रूल है आपके पास। यहाँ पे देखिए एक है ए की पावर ये एम बाई एन इक्वल टू अंडर रूट एन, यानी करने की घात जो है एन है ए की पावर एम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि ए की पावर एम बटे एन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट जो हर होता है, ध्यान दीजिए जो हर होता है तो यहाँ चला आता है यानी एन, और जो अंश होता है वो ए की पावर में यानी जो नंबर्स होगा उसकी पावर में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यदि ए की पावर एम बाई एन है तो जो हर होता है वो कड़ी की घातांक में जाता है, और जो नंबर्स होता है वो ए की पावर एम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, अभी एक बार और देख लेते हैं इसी टॉपिक को। सपोज कोई नंबर है टू की पावर यहाँ पे टू की पावर 4/2, ठीक है, सपोज लिखा हुआ है। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, अंडर रूट लगाएंगे, ये जो करनी है यहाँ आ जाएगी, करनी की घात बन जाएगी ये हर, और यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा इन सब चीज़ों को कायदे से लगाइएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।